तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अब मेरा ब्लॉग ऐसे ही आएगा। देखिए, मैं फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, अब साउंड आ रहा है। तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाऊंगी और मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने कर रखा है उनको बहुत सारा प्यार। और मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ, हालांकि लाइट आ रहा है इधर से, तो मैं बैक साइड में कर दी हूँ। और इससे मेरा थोड़ा सा वॉइस ठीक जाएगा, इसलिए मैं इसको लगा के रखी हूँ। और कल मैं देखिए मैं मेहंदी लगाई थी, इसका कलर देखिए बहुत बढ़िया मतलब आता है, मुझे मेहंदी अच्छा लगता है। और ये जो बहुत ज़्यादा जो ब्लैक मेरा बाल है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाता है, तो इसका अच्छा लगता है मुझे। अ, हालांकि मैं मेहंदी बहुत टाइम से लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नया नया मैं लगा रही हूँ। मैं मेहंदी करीब 20 ईयर से लगा रही हूँ। तो कभी कभी मेहंदी ख़राब प्रोडक्ट के वजह से ना बहुत ज़्यादा मेरा बाल झड़ गया। हालांकि मेरा बाल कुछ भी नहीं है, मेरा नेचुरल बाल है, आर्टिफिशियल बाल नहीं है मेरा। और बहुत लोग कोशिश भी कितना बार किया, हालांकि मेरे बाल को देख करके बहुत लोग जल भी जाते हैं, धनक भी जाते हैं, बट ठीक है। तो मैं अभी नाश्ता बनाऊंगी, रोटी भुजिया, और नाश्ता करूंगी मैं हमेशा शाम में ही, जनरली मेरा बहुत लेट से नाश्ता हो पाता है। मैं लेट से ही करती हूँ, क्योंकि उठने के बाद मेरा तो ये पानी ठंडा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं पी लेती हूँ। मैं दवा खाने के बाद ही आधे घंटे के बाद ही खाना खा पाती हूँ। ये मेरा बहुत टाइम से आदत है। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं दिखा रही हूँ। और भुजिया रोटी बनेगा। और चूँकि हरा सब्जी लाने वाला कोई है नहीं, और हम ले आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत कभी 15-20 दिन पे जा कर के ले करके आते हैं। तो मेरा ये भुजिया बन रहा है, ये देखिए, थोड़ा ठीक से मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये ऑलमोस्ट आज भुजिया ही, बहुत टाइम के बाद आज मैं भुजिया बनाई हूँ। मैं अमूमन भुजिया नहीं बनाती हूँ, मैं सब्ज़ी बना देती हूँ एक बार, और उसी को मैं खा लेती हूँ, और फिर उसी को रख देती हूँ, रात में भी काम चल जाता है। लेकिन चूँकि आज मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो मुझे लगा कि भुजिया बना करके और फिर उसके बाद तो मेरे बाल, और देखिए ब्राउन पे बहुत ही लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ वीडियो का कुछ भी। मैं डायरेक्ट वीडियो बना के और डायरेक्ट ही मैं अब यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा कर के उसको भी फॉलो कीजिए प्लीज़, और फेसबुक पर भी आप लोग उसको फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए आप लोग प्लीज़। एक तो मेरा शुरुआती ऐसा हुआ ना कि वीडियो बनाना स्टार्ट किए ना, तो बहुत लोगों को बाप रे बाप इतना एडिटेशन होने लगा ना कि वीडियो क्यों बना रही है। मैं थोड़ा सा लाइट बंद करके देखती हूँ कि क्या कैसे आ रहा है। अभी मैं लाइट थोड़ा सा बंद कर दी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और जब ज़्यादा गर्मी लगने लगता है ना, तो मच्छर भी आने लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं वो मंगवाना है, वो गुड नाइट का जो लिक्विड जो आता है ना, उसको वो मंगवाना है और लगाएंगे। रात में मुझे बहुत काट रहा था, हालांकि मच्छरदानी लगा कर हम सोते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरे कमरे का वो फ़ैन भी ख़राब हो चुका है, उसको डंडा से मारते हैं तब वो जा कर के चलता है। तो देखिए किसी को बुलाएंगे, उसको दिखवाएंगे। थोड़ा सा बीच में भी ख़राब हुआ था, तो उसको मैं बनवाई थी। और अभी पता नहीं, फिर वैसे ही वही कंडीशन है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। देखिए काफ़ी गर्मी है। तो मेरा मेरा पता नहीं क्यों वीडियो तो मैं 1 ईयर से डाल रही हूँ, 1 ईयर से ज़्यादा ही हो गया है। अभी तक मतलब कुछ भी नहीं, क्या है ट्रिक क्या है मुझे नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पता है। मैं वीडियो बना कर के और डाल, पहले तो शॉर्ट वाली पर देख रही हूँ मैं, शॉर्ट पे बहुत ज़्यादा
मुझे कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस पे मैं ब्लॉग ही डालूँगी अपना जो भी होगा, और एक आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग ये कैसा है, और एक आध ठो पहले भी मैं डाली हूँ उसको भी देखिएगा। तो एडिटिंग वगैरह नहीं रहता है, जो भी है नेचुरल ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। और हाथ में पकड़ के, मुझे मेरे पास वो रखने वाला भी नहीं है, मैं हाथ में ही पकड़ करके कहीं टेक लगा करके ही मैं वीडियो को शूट कर लेती हूँ अपना। मुझे खुद बना वीडियो बना करके और मैं खुद मतलब अपलोड करती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मेरा सपोर्ट है कि कोई ये वो कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। वो रहता तो मैं दिन भर में 2 3 वीडियो डाल सकती थी। एक तो स्टार्ट किया ना वीडियो बना करके डालना, तो लोगों को इतना चिढ़न होने लगा, और जिसने कहा मुझे कि वीडियो बनाने के लिए, तो मेरे दिमाग में ये था नहीं कि मुझे बनाना है वीडियो। मुझे नहीं पता था 420 इतना नहीं पता ना मुझे, क्योंकि बचपन से मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, 420 थोड़ी सिखाया है। अब जिसके माँ बाप जो सिखाएंगे वही होगा ना। मेरे माँ बाप ने कभी 420 मुझे सिखाया ही नहीं। अब जिसकी माँ बाप 420 सिखाएंगे कि किसी के साथ ने अपना बन करके बन जाना, और उसके बाद उसके साथ उसका वो करना। तो मेरी माँ बहुत सीधी थी। मेरे पापा तो मतलब क्या बोले, मेरी माँ से जो रहता था मेरी माँ मुंह पे फट से बोलती थी। मेरी माँ ने कभी भी 420 नहीं सिखाया, किसी का कान भरना नहीं सिखाया, अपनों से दूर करना नहीं सिखाया। ये सब मेरी माँ के अंदर नहीं था। और नहीं तो सिखाया होता कोई अपना बन करके और अपना बन करके बात को सुन करके और गैर जैसा जो बर्ताव करना, ये उसके डीएनए में है, उसके संस्कार में है। बचपन से जो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा ना, और यही सब 420 सीखेगा, तो वो क्या कर। वीडियो बनाना शुरू में इतना कर 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 करने लगी सब ना, कि देखिए मेरा अभी तक मेरे वीडियो पे किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। बहुत कुछ सीखे हैं इन 4 सालों में, तो इतना कुछ सीखे हैं कि मैं क्या ही बोलूं आप लोगों से। लोगों को पहले मेरे ऊपर बहुत नज़र रहता था, बहुत नज़र, तो खैर आज भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब लोगों को ये लगता है कि ठीक है, मेरे जो दर्द हैं वो मेरे पास है, मेरे दर्द मेरे अपने जानते हैं, मेरे बच्चे समझते हैं, बाकी कोई नहीं समझता है। बाकियों को कुछ नहीं, ये बोल तो रही है ना, जिंदा तो है ना लोग, मुझे भी मरना, वो तो मैं भगवान का आशीर्वाद है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है कि मैं जिंदा हूँ। नहीं तो बहुत लोग ना मुझे, हालांकि उसका मैं कुछ बिगाड़ी भी नहीं हूँ, उसको सम जिसको सिखाए हैं ना, जिसको सिखाए हैं वही लोग मेरे पीछे सबसे ज़्यादा पड़े हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, एक के दुष्ट रहने से मेरी जीवन समाप्त नहीं हो जाएगी। जिस दिन समाप्त होना होगा होगा। और मैं अपने बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाती हूँ, कहती हूँ बच्चों को सब बात मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ कि दुनिया कोई नहीं है। दुनिया मतलब मेरी माँ तो ये नहीं सिखाई, कहते हैं ना कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। तो मेरी माँ तो ये सब नहीं सिखाई, लेकिन मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि पढ़ाई किताब के साथ साथ दुनिया को का चेहरा भी पढ़ना सीखो, उसके हाव भाव भी पढ़ना सीखो, तब जा कर के ज़िंदगी अच्छी होगी। वरना हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ सीधे थे, लोगों को समझ नहीं पाते थे, नेगेटिव लोगों के परछाई हम लोगों पे पड़ जाता था, और उसके जुबान पे क्या है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ये उसका चलता था। ये चीज़ हम लोग नहीं पढ़ पाए। लेकिन मैं कहती हूँ लोगों के बातों से ही पकड़ो। मैं दुष्ट लोगों के साथ रह करके ना उसके उसके दुष्टपना को पढ़ते 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 पढ़ते, और आज जो उसको लगता है ना, जो हंसता, पता नहीं कैसे सब बैठ करके कान के पास बैठ करके और बात करती है सब, ये वो फलान ठेका। अपनों से किसी को, अपने खून से लोग दूरी करवा देता है, और गैर गैर से लोग अपनापन बनाता है। आप सोचिए ऐसे लोगों के का क्या होगा, इन लोग ऐसे लोगों का क्या होगा भविष्य, हम तो सोच करके। तो ठीक है, वो अपनी जिंदगी को जीती है, कोई बात नहीं है। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। लोग फॉलो हम ही से करता है, पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को हमको देख करके करवाता है लोग, कि वो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, ये वो। मेरे बच्चों को भी लोग बलगलाने का कोशिश करता है, ये करने करता है, ये करे, बाप रे बाप, ये वो। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं इस कान से सुन के इस कान से निकाल देती हूँ। 4 सालों में मैं यही काम कर रही हूँ। खैर, दुनिया में तो यही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं। दुष्ट लोग नहीं होते तो
महाभारत नहीं होता, दुष्ट लोग नहीं होते तो रामायण नहीं होता, है कि नहीं? तो जरूरी है, दुष्टों का रहना जरूरी है, दुष्टों का रहना जरूरी है। नहीं तो मंथला, केकई, सुपनखा नाम कैसे पड़ता? तो मेरे जीवन में थी सब, सुपनेखा भी थी, केकई भी थी, मंथला भी थी सब। केकई एक्चुअली में खराब नहीं थी, उसने 2 कौड़ी के औरत का बात सुना, तभी केकई का घर बर्बाद हुआ, वरना केकई एक राजा की बेटी थी। लेकिन मंथला क्या थी, ये डिपेंड करता है उसकी परवरिश कैसी है, उसकी माँ कैसी है, उसका बाप कैसा है। अब बहुत लोग सोचता है, सपना देखता है, ये वो फलान ठेकान, सब कुछ क्वालिटी जो होता है ना बच्चों में, क्वालिटी मेरे में जो क्वालिटी है ना, ये मेरे माँ बाप का क्वालिटी दिया हुआ है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। मेरी माँ ने ये नहीं सिखाया कि 420 करना चाहिए, अपनों से दूर करना चाहिए। और छीनने वाले का भी छीनाता है, कोई अपनों को छीनता है ना, उसका भी छीनाता है, किसी को भी। मैं ओपनली मैं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे बारे में लोग बहुत बुरा सोचते हैं, बुरा कान बढ़ता है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। हालांकि मेरे बाल देख करके बहुत लोग जल जाएंगे, पर जलते रहना, जलने वाले जलते रहेंगे। लोगों को मैं बताई हूँ कैसे रहना चाहिए, कौन सा क्रीम लगाना चाहिए, कौन सा शैम्पू लगाना चाहिए, और वो लोग मेरे ऊपर जब पीठ पीछे भोंकता है ना, तो बोलते हैं कि समझ गए कि कोई क्या है। आज भी और कल भी पिंकी सिंह का ही दिया हुआ पे ना लोग रेंग रहा है, और आगे भी रेंगेगा लोग, पिंकी सिंह का ही दिया हुआ पे रेंगेगा लोग। ये मेरी घमंड की भाषा नहीं है, ये मेरी क्वालिटी मेरी माँ ने दिया है। ऐसे नहीं होता एकाएक है, कोई एडवांस नहीं बन जाता है, मेरी माँ ने वो सब दिया है। उतना लाइफ स्टाइल मेरा था, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। तो ये क्वालिटी ऐसा नहीं है कि हम आए ससुराल में तब जा कर के मुझे पता चला कि हाँ ये वो क्या होता है, कौन सा नहीं, वो मुझे बचपन से ही है। जिसको देख सिखाए वही मुझसे जलता है। अरे बाप रे बाप, हद है ये दुनिया भैया। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिसको मैं कभी भी अपनों को नहीं कहती हूँ कि मेरा वीडियो, क्योंकि मुझे पता है वो दुष्टपना से देखेगा ही नहीं, दुष्टपना से नहीं देखेगा। मैं उसी को कहती हूँ जो मेरे दर्द को, मेरे तकलीफ को, जो मुझे समझता है, मैं उसी को कहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जब भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले आएगा। और आप लोग जितने लोग भी सब्सक्राइब किए हैं वो मेरे मतलब फैमिली जैसे हैं, और फैमिली है ही। तो मैं सोचे कि कुछ अपने बारे में आप लोगों को बता दूं, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा, ताकि जो भौंकता है ना उसकी मैं भौंकना बंद कर दूं। हाँ तकलीफ़ है, मुझे दर्द है, पर मैं कभी भी, मैं अकेली रोती हूँ, मेरे आंसू पोंछने वाले कोई नहीं है, बस इतना ही सोच लीजिए। मेरे अंदर जितना दर्द है ना, उस दर्द जो भौंकता है ना, उसको ये दर्द मिल गया ना, उसको उस दिन मेरे दर्द का एहसास होगा। अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। और मुझे प्राउड रहता है कि मेरे हस्बैंड ये नहीं था कि घर में बिल्ली थे, वो जैसे बाहर शेर थे वो घर में भी शेर थे। वो ना कान के पास बैठ के, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको बोल दूं अपनों से दूर कर दूं उनको, ये सब नहीं, ये मेरी हिम्मत नहीं थी। इतना उन्होंने फ्रीडम नहीं दे रखा था, और मुझे ये था भी नहीं। वो अब मेल को कोई बांध करके रखता है, उसको ना चूहा बना देता है, उससे मतलब उससे मतलब, इसका मतलब है कि छीनम छीनाई होता है। जो अपने बचपन से छीना हुआ देखेगा, अपनी माँ बहनों को छीना हुआ देखेगा, वही तो आकर के ससुराल में छीना छिनाई करेगा, उससे छीनो, उससे छीनो, उससे छीनो, उससे। अरे छीनने वाले का भी छीनाता है, ठीक है। कहते हैं ना कि जिसको नीचे जरूरत है उसको ऊपर भी जरूरत है। भगवान भी उसी को बुला रहे हैं जिसको नीचे जरूरत है। और कलयुग है ये,
कलयुग के हिसाब से जो नहीं रहेगा उसका यही होगा। तो मैं अपनी वीडियो को अब यही समाप्त करती हूँ और मैं फिर अगले ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।